हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे पहले आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, क्लास 9th तक ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी बात नहीं होती है। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पहली बार इंट्रोड्यूस होती है। तो 10th के बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहता है इसे समझना शुरुआत में, लेकिन आप अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएँ तो आप इसे आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ही बारे में देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से काम करती है और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज़ है वो कैसे होगा। जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर होता है। ठीक है, जैसा कि हमको पता है ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल से हम क्या समझते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये तो सबको पता है, आप 10th में पढ़ते हैं, इतना हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, हमें पता है। ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के ठीक सामने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इन्हीं को मिलाकर कुछ इनके कुछ रेशियोज लिए गए हैं, जिन रेशियोज को नाम दिया गया है। ठीक है, इनके कुछ रेशियो लिए हैं, उन रेशियो को नाम दिया गया है। तो उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो हम आज इंट्रोडक्शन अगर समझ रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में मैं ये मानूंगा कि आपने बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशियोज हैं आपने पढ़े होंगे कि साइन थीटा होता है, कॉस होता है, थीटा हम बाद में समझेंगे क्या होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो सबसे पहले तो आपको ये नाम ही याद कर लेने हैं कि ये नाम कौन कौन से होते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये नाम होते हैं। ठीक है, इसकी आपने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी कि ये रेशियोज क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक के लिए आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, PBP HHP। तो ये क्या है PBP HHP? ये क्या है? तो ये रेशियो है। ठीक है, अगर हम पहला रेशियो लें P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या बनेगा? वो होता है साइन का रेशियो। ठीक है, साइन के साथ अभी मैं थीटा लिख रहा हूँ, ये मैं समझाऊंगा आपको क्या होता है थीटा। तो साइन का जो रेशियो होता है वो होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से है, ये देखिए, ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है। इसकी अगर हमें 3 साइड्स दी हैं, ठीक है, जैसे ये 3, ये 4 और ये 5, ये 3 साइड्स दी हैं 3 4 5। तो इसमें से हमें दिख रहा है कि अगर हमें बोला है कि इसमें एक एंगल है यहाँ पर कोई थीटा, इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो वो वैल्यू किस तरीके से होगी? P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस चित्र में हमें साफ दिख रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 है अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो इस फिगर के लिए जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो होगी 3/5। ठीक है, अब भैया हम कह देंगे परपेंडिकुलर हमने ये क्यों लिया? जैसे ये ट्राइंगल था, ये 5 4 3, परपेंडिकुलर यही क्यों लिया? अगर इस ट्राइंगल को हम ऐसे सीधा कर दें तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, 3 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर तो ये भी ले सकते हैं। तो ये जो थीटा का खेल है वो यहीं काम आता है। ठीक है, जो थीटा है वो इधर ही काम आएगा। किस तरीके से काम आएगा? थीटा हमें यहाँ पर दिया गया था, है ना, थीटा यहाँ पर दिया गया था। तो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है, सामने वाली जो साइड होती है, माफ़ कीजिएगा, वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमेशा जब भी हमें परपेंडिकुलर अगर पता करना हो तो थीटा के जो सामने वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। ठीक है, हाइपोटेनस सेम रहती है। परपेंडिकुलर हम पहचानेंगे कहाँ पर?
परपेंडिकुलर हम पहचानेंगे थीटा के सामने वाली साइड पर, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल ऐसा है, ये हमें दिया है 4, ये 3, ये 5, थीटा यहाँ पर है, इसके लिए जो साइन थीटा होगा वो कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, 3/5। अगर इसी चित्र में ये थीटा यहाँ न देकर यहाँ दे दे, कि अब इसके लिए बताओ भाई साइन थीटा क्या है, तो इसके लिए जो साइन थीटा है वो होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम ही होती है 5, 4/5। देखिए साइन की वैल्यू चेंज हो गई है, यहाँ 3/5 थी, यहाँ 4/5 थी। जैसे ही हमने थीटा चेंज करा तो उसके लिए हमारी साइन की वैल्यू भी चेंज हो गई, ये 3/5, ये 4/5। तो थीटा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। थीटा जस्ट एन एंगल, थीटा बस एक एंगल है, एंगल का नाम दे दिया कि थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन थीटा होता है P/H। तो आज बेसिकली हम इन रेशियोज़ को ही समझेंगे कि क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने सब शुरुआत में अगर ये रेशियो पढ़ लिए तो ये आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन थीटा हमने देखा, उसके बाद यहाँ पर बात आती है, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की यहाँ पर बात हो रही है। साइन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइन कॉस, साइन SINE, कोसाइन, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन। ठीक है, कॉन्सिकेंट, कॉस, सेकेंड, सेक, और कॉटेंजेंट। ठीक है, ये कॉट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो हमने बात करी थी, साइन की बात करी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं अगले जो एंगल थे। पहले हम इसे लिख लेते हैं ऊपर से, एक मिनट जरा इसे छोटा कर लें। हाँ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले क्या, PBPH ठीक है, इसे तो याद ही कर लें, बद्री प्रसाद हर हर बोले, शॉर्ट फॉर्म भी बनाई गई है, ये हमारे टाइम से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने पढ़ा साइन। ठीक है, साइन थीटा हमने पढ़ा P/H। उसके बाद हम देखते हैं कॉस। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B/H, B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा P अपॉन, ये B होगा। ठीक है, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको मैंने रेशियो बताए थे वो इस तरीके से बताए थे, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरीके से नहीं याद भी करें, इसी क्रम में याद करें, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इससे क्या होगा, इससे आगे आने वाले काफ़ी सारे जो फॉर्मूले हैं और ये जो रेशियो, खुद ही ये रेशियो हैं, इन्हें याद करने में आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है, तो साइन कॉस टेन देख लिया। अब उसके बाद है कॉट। अब कॉट का क्या होता है भाई, कॉट थीटा। अब यहाँ हमने साइन देख लिया P/H, कॉस देख लिया B/H, कॉसेक देख लिया ना, टेन देख लिया P/B। ठीक है, अब तो खत्म हो गए भाई। अब कॉट कहाँ से आएगा, कॉट आएगा यहाँ से उल्टा। ठीक है, ऊपर को B/P, तो ये हो गया कॉट B/P। इसीलिए बोला था कि इस क्रम में याद करेंगे, तो इस क्रम में याद करेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। उसके बाद दूसरा देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसके लिए उल्टा H/B। ठीक है, H/B। और उसके बाद कॉसेक, कॉसेक थीटा कितना होगा, इसका उल्टा, यानी H/P, H/P। ये कॉसेक थीटा हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले तो ये रेशियोज आप हमें याद करने हैं कि साइन का क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला कि इस क्रम में ही याद करना है हमें। आपने एक पैटर्न यहाँ पर नोटिस करा होगा, क्या करा होगा, साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है P/H, और कॉसेक का होता है H/P। तो अगर आप देखें ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है,
कॉस थीटा देखिए, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक हो गया। टेन थीटा देखिए पी अपॉन बी है, कॉट है बी अपॉन पी, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसीलिए इस क्रम में याद करने को बोला, इससे आपको ये आसानी रहती है कि इससे आपको ये पता चलता है जो साइन थीटा होता है वो होता है उल्टा, किसका उल्टा, कॉसेक थीटा का, वन अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है वन अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, हमने कुछ याद नहीं करा, साफ साफ दिख गया, ठीक है। तो भैया अगर कॉसेक यहाँ आ जाए, साइन यहाँ आ जाए, एक ही बात तो है। अगर साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी तो साइन का उल्टा है, वन अपॉन साइन थीटा। बन रहा है, बन रहा है, साफ साफ बन रहा है, ठीक हो गया। दूसरा हम देखते हैं भाई, दूसरा कॉस किसका उल्टा है, कॉस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा वन अपॉन कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे के उल्टे। तीसरा हमारा जो पेयर बन गया वो क्या बना, जो टेन थीटा है, टेन थीटा होता है वन अपॉन कॉट थीटा, तो इसी वजह से कॉट थीटा होगा वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। तो साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, कॉट टेन का उल्टा। तो ये जो इस क्रम में हमने याद करे, इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें ये अपोजिट वाले फॉर्मूले भी याद हो गए, ठीक है, कि कौन किसका अपोजिट होता है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से हमने पहले सबसे पहले रेशियोज पढ़े कि साइन को निकालेंगे हम कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर कॉस को कैसे निकालेंगे बी अपॉन एच, टेन को कैसे निकालेंगे पी अपॉन एच। इसी तरीके से कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी। और इन्हीं से हमें पता चला कि साइन वन अपॉन कॉसेक, कॉसेक वन अपॉन साइन, कॉस वन अपॉन सेक, सेक वन अपॉन कॉस, टेन वन अपॉन कॉट और कॉट वन अपॉन टेन होते हैं, ठीक है। तो ये हमें कुछ नए जो रिलेशन है वो पता लग गए, ठीक है, इनके रेशियो पता लग गए और रिलेशन पता लग गए। तो जो हमें पहली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन करने हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अगर हम देखें पहली एक्सरसाइज को, तो पहली एक्सरसाइज हमें मिलेगी कुछ इधर, हाँ ये देखिए, ये पहली एक्सरसाइज है। इसका अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ए बी 24 है, बी सी 7 है, ठीक है। ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल बी पर है, तो ए बी सी, ए सी हम लिख सकते हैं अपने मन से। ए बी आ गया 24, ए बी 24 दिया हुआ है हमें, बी सी आ गया 7, बी सी 7, और डिटरमाइन निकालना है हमें, क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए, पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट निकालना है साइन ए और कॉस ए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या होगा, हमें इस तरीके से दिया गया था, ये बी था, ये ए था, ये सी था, ये 24 और ये 7, ठीक है। तो साइन ए और क्या दिया था, कॉस ए, ठीक है, साइन ए और कॉस ए हमें निकालना है। तो भैया अपना फॉर्मूला ले आओ, सबसे पहले पंडित जी को ले आओ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, क्योंकि साइन कॉस कौन बताएगा, पंडित जी बताएंगे। कैसे बताएंगे, देखो साइन ए होता है क्या, पी अपॉन बी, पहला वाला साइन का, पी अपॉन एच, माफ कीजिए, पी अपॉन एच पहला वाला साइन का, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन चित्र में देखो भैया परपेंडिकुलर है, नहीं है, परपेंडिकुलर तो है, क्या हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस क्या होती है, 90 के सामने वाली साइड, ठीक है। ऐसे याद मत करना कि बड़ी जो बड़ी दिख रही है वो हाइपोटेनस है। तो हाँ अगर वैल्यू दी है तो तब तो सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनस ही होगी, लेकिन 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो वो नहीं दी है, तो साइन ए नहीं निकल पाएगा जब तक हमें हाइपोटेनस ना पता हो।
हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस के लिए हमारे पाइथागोरस भाई साहब ने कुछ दिया था, क्या दिया था? पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या निकालेंगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे, बेस दिया है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है कितना? 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है 24 का 16 और ये आएगा 576, ठीक हो गया। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये आएगा 5 2 6 625, तो एच स्क्वायर आएगा 625, तो एच आएगा रूट ऑफ 625, रूट ऑफ 625 यानी कितना? 25, 25 का रूट होता है, तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 25। तो बस अब मैंने ये एक चीज़ आपको बताई थी, क्या बताई थी? थीटा, थीटा यानी ये एंगल, एंगल की क्या खासियत होती है? ए देखिए ये कहाँ पर है, ए एंगल यहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, यानी 7। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 7। अब यहाँ हम 24 लिख देते हैं आसानी से, लेकिन वो नहीं है। क्या पूछा है? साइन ए पूछा है, ए यहाँ पर है, ए के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो सबके लिए सेम ही होती है, 7/25। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7/25। दूसरा हमें निकालना है कॉस ए। अगर हमें तीनों साइड पता लग गई तो अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? बेस कितना आएगा? देखिए ए के लिए, देखिए फिर से यहाँ पर अगर हम साफ तरीके से बनाएं तो ये देखिए, ये बना बी, ये बना ए, ये बना सी, 7 24 और 25। तो कॉस ए, यानी ये एंगल, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो बी अपॉन एच क्या आया? 24/25, ठीक है। तो ये आंसर आ गया और ये इसका आंसर आ गया। तो इसका पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में हमें क्या निकालना था? पार्ट बी में, माफ कीजिए, पार्ट बी में हमें क्या निकालना था? पार्ट बी में हमें निकालना है साइन सी और कॉस सी, ठीक है। साइन सी और कॉस सी इसी के लिए निकालना है हमें। तो इसी के लिए हमें साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। तो देखिए ये है ए बी सी, 24 7 25। साइन सी, सी एंगल यहाँ पर है, यहाँ पर है। सबसे पहले एंगल देखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एंगल देखो। सी यहाँ पर है, सी के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। तो साइन सी क्या आएगा? साइन सी, पंडित जी को बुलाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन के लिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। सेकेंड जो आंसर है वो क्या होगा? कॉस सी के लिए, कॉस सी क्या होता है? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइट। तो बेस कितना है? 7 अपॉन हाइट मतलब हाइपोटेनस, सॉरी, एच से हाइपोटेनस यानी 25। तो ये 7/25 है, 24/25। तो ये यहाँ पर आ गया, आंसर आ गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ जो साइन ए आया था वो उधर कॉस सी आया है, और जो इधर साइन सी था वो वहाँ कॉस ए आया है, ठीक है। ये फ़र्क किसकी वजह से आया? ये फ़र्क आया एंगल की वजह से, ठीक है, क्योंकि एंगल दोनों में अलग अलग दिए हुए थे। एक बार ए के लिए निकालना था, एक बार सी के लिए निकालना था, इसलिए हमें ये फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर करना है हमें, ठीक है। tan p माइनस कॉट आर, फिगर दिया है पी क्यू आर 12 13, ठीक हो गया, पी क्यू आर 12 13। तो जरा हम इसे इरेज कर लें। तो पूरा इसे अच्छे से इरेज कर लेते हैं और ये हम देखते हैं
पी क्यू आर 12 13 10 पी कॉट आर, ठीक हो गया 10 पी माइनस कॉट आर, इस तरीके से दिया हुआ है 12 13 ए 90 पी क्यू आर, यहाँ पर है 90 तो ये इस तरीके से बनेगा पी क्यू आर 12 ए 13, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं इसके लिए निकालना है हमें 10p माइनस कॉट आर, ठीक हो गया 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही सब काम से पहले कौन आएगा, पंडित जी आएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हमें निकालना है पहले सबसे पहले 10p। 10p क्या होता है, 10p होगा यहाँ पर 90 है, p देखो पहले एंगल देखो, एंगल p है तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, जो बचा हुआ है वो बेस और हाइपोटेनस तो सेम ही होता है, ठीक हो गया। तो 10p होता है साइन कॉस 10, 10 होता है थर्ड वाला p अपॉन एच, p अपॉन बी, सॉरी p अपॉन बी। तो p तो हमें नहीं पता है, b पता है, b तो हम लिख सकते हैं 12, p नहीं पता है, तो p हमें निकालना पड़ेगा। p कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस से p निकालेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो p निकालना है तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 169 माइनस 144। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, हाँ 25। तो p का स्क्वायर आ गया 25 यानी p आएगा 5, तो ये आ गया 5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। आंसर नहीं आया, ये आया है 10p। अब निकालना है हमें कॉट आर। कॉट क्या होता है भाई, 10 का उल्टा यानी b अपॉन p, 10 का उल्टा। और r के लिए रखना है r ये है हमारे पास, ठीक है। तो r के लिए परपेंडिकुलर होगा उसके सामने वाला 12 और बेस होगा नीचे 5, तो दोनों कितने आ गए 5/12 5/10। तो जब हम 10p माइनस कॉट आर करेंगे तो वो कितना आएगा 5/12 माइनस 5/12 यानी 0, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0। इस तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। यहाँ पर 10p माइनस कॉट आर, सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बातें क्या हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं कि सबसे पहले हमें एंगल देखना है कि किस एंगल के लिए निकालना है, फिर हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, तभी हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइट हाइपोटेनस का पता लगेगा। अगर हमें तीनों पता हैं तो आराम से इन रेशियोज़ की मदद से हम आराम से कोई भी साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक आराम से निकाल सकते हैं, अगर हम तीनों साइड पता है। तो सबसे पहले जो हमारा मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले तीनों साइड्स को निकाल लें। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे आसानी से कर लेंगे। तो आज का जो हमारी क्लास था उसका जो मेन मकसद था वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक्स हैं, जो शुरुआत है उसे समझना। क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे। आज हमने जो बेसिक था वो समझा कि जो साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, कॉट क्या है, सेक क्या है, कॉसेक क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा कि साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, टेन उल्टा होता है कॉट का। ये इसी क्रम में याद करने के लिए इसलिए बोला गया था। फिर उसके बाद हमने रेशियोज पढ़े पी बी पी अपॉन एच एच बी, इस तरीके से कि पहला ये साइन का, ये कॉस का, सॉरी कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा ऐसे बेस अपॉन एच, ठीक है। इसे हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। तो ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा, इससे उल्टा, कॉस का हो जाएगा अपोजिट, पी बी पी एच एच बी।
ये आ गया कॉट, ये आ गया सेक, ये आ गया कॉसेक। ठीक है, ये कॉट सेक कॉसेक। तो इस तरीके से जब हम सीधा सीधा लेंगे नीचे को तो साइन कॉस टेन और कॉट सेक कॉसेक, इसी से हमें पता चला कि कौन किसका उल्टा भी होता है। तो आप लोग बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और आपके लिए एक टास्क है कमेंट बॉक्स में, क्या टास्क है कि आप इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपको आता है। एक तो मैंने बताया पंडित जी वाला, आपको जो भी आता है, आपके एरिया में जो भी चलता है वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट, और आने वाले क्वेश्चंस के लिए हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।